अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीन युदनीन अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र वला तल्बिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तअलमून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लून अलन नबी या अय्युहल्लज़ीन आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दरूद पाक मोहब्बत और शौक नाल बावाज़। हम्द सलात तो बाद इंतहाई इज़्ज़त व एहतराम दे लायक मोहतरम व मोहतशम व मुअज़्ज़म मेरे बुज़ुर्गों और अज़ीज़ नौजवान साथियों, अल्लाह रब्बुल आलमीन दा करोड़ा मरतबा शुक्राना कि जिस रब्बुल आलमीन ने हुज़ूर नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि वसल्लम दा उम्मती बनाया, सरकार दा कलमा अता होया, हुजूर दी निस्बत बख्शी, फिर उन्हां निस्बतां दा रब्बुल आलमीन ने हया अता फरमाया और हया नसीब फरमा के उस खालिक कायनात ने उन्हां दे फैज़ान तो अपनियां खाली झोलियां भरन दी भी रब्बुल आलमीन ने तौफीक नसीब फरमाई। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन ने निस्बतां ए ताल्लुक़ और मोहब्बत दे रिश्ते ता वक्त आखिर सलामत रखे और रब्बुल आलमीन कब्र व हशर दे अंदर इन्हां दा फैज़ान नसीब फरमाए। हाज़रीन मोहतरम, दीन इस्लाम एक ऐसा कामिल व अकमल दीन है जिहड़ी इंसान दी हर पहलू दे अंदर रहनुमाई करदा नजर आंदा है। साडे ओ घरेलू मामलात होवन या बाहर दे, साड़ी ओ तिजारत होवे या जमींदारा, दुनिया का कोई भी काम है, कोई भी मनसब है, इस्लाम उसकी बड़ी खूबसूरत अंदाज के अंदर साड़ी रहनुमाई करता है। अगर असी घर और चार दीवारी की बात करिए तो खालिक कायनात ने हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन। कि ऐ गैबदान नबी, ऐ खैब दियां खबरां देण वाले, इरशाद फरमाइए लिअज़वाजिका अपनी बीवियां नू, व बनातिका और अपनी बेटियां नू, व निसाइल मुमिनीन और कायनात दियां औरतां नू कि युदनीना अलैहिन्न मिन जलाबीबिहिन, कि हमेशा अपना जिस्म एक चादर दे नाल ढांप के रखें। इस आये करीमा दे अंदर खालिक कायनात ने पर्दा दे अहकामात नाजिल फरमाए और पर्दा शुरू कित्थों फरमाया? सोने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम दे घर तो। कि सोना पहला हुक्म अपनी बीवियां दो, उन्होंने आखो कि पर्दा करें। फिर फरमाया व बनातिका, अपनी बेटियां आखो कि वह पर्दा करें।
उस तो बाद जाके फरमाया वनिसाइल मुमिनीन, और फिर मुमिनीन दियां औरतां नूं फरमाओ कि वह भी अपने जिस्म, अपना चेहरा, अपना पर्दा हमेशा संभाल के रखन। हाज़रीन गिरामी, फिर कुरान मजीद फुरकान हमीद दी सूरह तहरीम दी एक आयत मुक़द्दस है जिसके अंदर रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, कि ऐ ईमान वालो बचाओ अपने आप नू भी और अपने घर आलियां भी। किस चीज कोलों? फरमाया नारा, जहन्नम दी अग कोलों बचाओ। तो याद रखे है तुसी मौजूद मोहतरम सारे बुजुर्ग और नौजवान यानी मर्द लोग बैठे हो, घर दी टोटल तौर पर जिम्मेदारी वो मर्द उत्ते है। घर कैसा है या उसकी घर दे अंदर माहौल कैसा है, ये फराम करना है मर्द ने। और क्योंकि मर्द नूं रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि अर्रिजालु कव्वामूना अलन निसा, कि मर्द नूं असां ने औरत उत्ते कव्वाम बनाया, सरदार बनाया, सरबराह बनाया, वडेरड़ा बनाया। और साडे कोल तो खैर मतलब मामलात ही उल्टन ना जी। असां तो आख्या जी घर दा वजीर आजम कौन है जी? बीवी है जी, उसे दी चल दी है जी। तो बत इंज करना, तू कोके भी पाल है, वालियां भी पाल है, तो तू जनी बन के बाहर निकल पाओ। नाराज हो गए हो? नहीं हो? चलो साडा काम तो होका देवना है, साडा काम तो हक जनाब के सामने रखना है। बाकी जनाब दी अपनी यानी कि जिन्हों आदि एक मुकद्दर हो गए या खुशबख्ती है जिन समझ जाओ तो हाज़रीन गिरामी, ये दोवें आयत हुण जनाब के सामने। तीसरी आयत में जी खुतबा के अंदर पढ़ी है, मैं तकरीर के आखिर ते जाके उतां तुहानूं समझ आएगी। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नूं रब्बुल आलमीन दा फरमान कि सोना पर्दे दा हुक्म दो। और फिर मेरे करीम ने अपने घर तो इस पर्दे दा आगाज फरमाया। फरमाया कुल ले अज़वाजिका, अपनी बीवियां नूं हुक्म दो। बीवियां, बीवी नहीं, किहड़ी चीज बोलो जरा? बीवियां, बीवी नहीं। तो मेरा आखण का मतलब यह है, या ये लफ्ज समझावन का मतलब यह है कि दूजे की तरह ना सिर्फ उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजा 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 ना करो, बल्कि हुजूर दियां सारियां बीवियां का जिक्र करो। क्योंकि रब जदन भी सरकार दी बीवियां का जिक्र करता तो लफ्ज वाहिद जिक्र नहीं करता। मेरा रब हमेशा जमा का लफ्ज जिक्र करता है और आका दी सारी अज़वाज मुताहिरात का जिक्र खैर करता है खालिक कायनात। नंबर 1। फिर दूसरे मकाम पे फरमाया वबा नातिका, वबा नातिका, बेटियां, बेटी नहीं, बेटी नहीं, बेटियां। तो याद रखना कुरान दी आयत भी इस गल दी गवाह ने कि हुजूर दी एक बेटी नहीं। तुसी कहीं सुन्नी भी जड़े हो तो माशाअल्लाह एक चौल प्लेट की के खा आंदे हो जी, तुसी आदो जी हुजूर दी तो एको धी आई जी, ये साढ़े आदे जी 4 आए जी। तो असी कोई अपने कोलो तो ना आदे कि सर 4 आए। कुरान पे दसदा है वबा नातिका, सोना जनाब दियां बेटियां। लफ्ज बेटी नहीं आया कि फरमाया बोलो बेटियां। तो मेरे करीम दी एक बेटी नहीं। और पिछले तो आलबन पिछले जुम्मा थे जेड़ा 8 मुहर्रम दा जुम्मा है, उस दिन मैं तो एक हदीस शरीफ सुनाई है जिसके अंदर सरकार ने हसनैन करीमैन नूं अपने मोटियां ते बिठा के मस्जिद नबवी अंदर खुतबा दिता। और सरकार फरमाया लोकां विचों कौन है ऐसा जिदे मामे जिया मामा कोई ना होवे ते खालात जिन्हां दियां मासियां जिहियां मासियां ना होवे। और फिर मेरे करीम ने मासियां दे ना चाह के फरमाया ही, फरमाया ज़ैनबो व रुक़य्यतो व उम्मु कलसूम। फरमाया हसन ते हुसैन जिन्हां दे मामे जनाबे कासिम बिन मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ते जिन्हां दियां मासियां जनाबे रुक़य्या, जनाबे ज़ैनब, जनाबे उम्मे कलसूम।
रदियल्लाहु ताला अन्हुन्ना अजमईन। बात भी तुम समझ ना आवे, जिनी हदीस भी समझ ना आवे, कुरान भी समझ ना आवे, मुस्तफा दा फरमान भी समझ ना आवे, ते जी बात भी तुहानू किसी जाकिर दी ही गल समझ आवे तो बात इस उत्ते तो मैं कुछ ना आख सकदा पर मिंबर इजाजत नहीं देंदा। तुहानू समझ आ गई होनी मैं की आखना चाहता। उस बहरहाल हुण मजबूरियां कि इस मिंबर दे भी कुछ तकाजे ने। फरमाया वबनातिका, सोना बेटियां नू फरमाओ। इतने कई आखा जी के हुजूर दी सारी उम्मत दियां जड़ियां औरतां नू सरकार दियां बेटियां, मैं आखा जी बिल्कुल हैं बेटियां जन इवत इस्तो मुरादन। मैं आखा वा चलो ये तो हो गई सरकार दियां बेटियां, सारी उम्मत दियां औरतां हुजूर दियां बेटियां। तबते बने साइल मोमिनीन, ये कौन मोमिना दियां औरतां कौन? तो याद रखना जिहड़ियां हैं ना तेरियां मेरियां भैणा मामा बेटियां बीवियां, उन्होंने खालिक कायनात ने वने साइल मोमिनीन दे अंदर जिक्र फरमाया और सरकार दियां बेटियां नू वबनात का दे अंदर जिक्र फरमाया, ताकि हर कहनू एक गल यानी असबर हो जाए कि मेरे करीम दी एक बेटी नहीं, सरकार नू रब ने 4 बेटियां अता फरमाइया। मेरे करीम ने अपनी शहजादियां नू पर्दा सिखाया और कैसा सिखाया आपने सुने ना कि एक दिन सैयद कायनात दा हिक वाल किधरे दुपट्टे चो बाहर रह गया, सूरज भी तलू ना होया, सूरज भी तलू न होया। चादर ज़हरा दा बड़ा जिक्र है और हर पासे बड़ा जिक्र है। मर्दे क्यों ना घर दो ना तबलीगी दी चादर ज़हरा दी, चादर ज़हरा कहना दे। तुसी शादियां करते हो, शादियां दे उत्ते जनाब कैमरे वाला तुहाडे जेड़े चौधरी साहब या मलक साहब की शादी या मार साहब की हो रही होंदी, उहदी बीवी नूं कदी आदा हैंज बहो कदी आदा हैंज बहो, वो तस्वीरें बना रहा। चौधरी साहब बड़ी खुश हैं, नाराज तो नहीं होए बैठे हैं जी। तो अकलन हाथ मारो अकलन। अब आप उधर से ऐसे चल के आए, अब आप ऐसे बैठे बेड के ऊपर, अब आप ऐसे नीचे खड़े हों, अब आप ऐसे जाएं जी, अब आप चेहरा यूं करें जी, थोड़ा सा मुस्कुराएं जी, थोड़ा सा ऊपर देखें जी। अगर जिक्र आले पाक सुनने ना बत अंदर दे यजीद मारो, समझ आई ना, अंदर दे यजीद मारो। वो कैमरामैन जनाब को 50-50 हजार ते पता नहीं कितने कितने पैसे ले गए जी। मौलवी शौदे ने कहा था मांग लिया 5,000 था। मरना कोई नहीं उस्ताद जी, तू नहीं मरना। मैं तो अलहमदुलिल्लाह ना कदी निकाह दे लैन मांग के ना, बल्कि आज तक दी किसी नहीं जेड़े को 20-25 निकाह पढ़ाए ते तकरीरां जड़ियां करदा अलहमदुलिल्लाह बिना मंगिया करदा, जेड़ा मिल जावे अलहमदुलिल्लाह, नहीं मिले तो शुक्र अलहमदुलिल्लाह। तो जरा बोलो सुभान अल्लाह। हुण कोई थोड़ी तवज्जो करो। हाज़िनी करामी, पर्दा औरत ये प्रॉपर्टी मखलूक दी नहीं है। जिस वक्त वो बीवी है तो खामन दी है, बेटी है तो बाप दी है, जिम्मेदारी चाहिए उन्होंने पर्दा करावना, उन्होंने पर्दा सिखावना, उन्होंने शरीया कामा सिखावने, ये माँ बाप की जिम्मेदारी है। क्योंकि कुरान पे दसता है कि या अय्युहन नबी जो कुल्ले अज़वाजिका, देखो ना किस लफ्ज ना लगा दे, ए गैब दियां खबरां देण वाले आ, ए खबर भी दे अपने घर वालियन के पर्दा करने। ए खबर भी दे के पर्दा करना है। जिथे सुन के खुश होंदे हो ना कि सरकार कल शफाअत फरमासन, सोने दी गैब दी खबर है। जिथे सुन के खुश होंदे हो कि कमली वाला कयामत वाले ध्याड़े सर सजदे अंदर रख के ते तुहाडी मेरी शफाअत तलब करसी, उसे गैबदान नबी नू रब पे फरमांदा आख सोना अपनी बीवियां नू पर्दा करन, बेटियां नाक पर्दा करन, मोमिना दियां औरतां नाक पर्दा करन। अगर उदे यकीन है तो इत्थे भी यकीन रखो।
इत्थे भी यकीन बोले नहीं तुसी बोलो ना इत्थे भी यकीन। हाज़रीन गिरामी कदर मेरे करीम आका दी मेराज दा एक वाकया बयान होंदा है। हदीस तैयबा दे अंदर आया सरकार फरमांदे असी जन्नत तो जहन्नम वेख रहा से एक ऐसी औरत विखाई गई जिसनू चेहरे ते बल जहन्नम के अंदर लटकाया गया आई। सरकार फरमांदे ने मैं पूछया इस औरत का केड़ा कसूर है क्यों लटकाया गया। जवाब आया करीम ए बेपर्दा और बेहया औरत, बेपर्दा और बेहया औरत। और याद रखिया एक गल इत्थे मुकनी नहीं, सिर्फ वो औरत ही जहन्नुम दी सजावार नहीं बननी बल्कि नबी करीम ने फरमाया एक बेपर्दा और बेहया औरत अपने नाल 4 मर्द भी जहन्नुम दे अंदर ले जाएगी। सरकार कोलों पूछा गया सोनिया कौन कौन। करीम ने फरमाया पहले नंबर ते बाप। कौन बत बोलो कौन? बाप। दूसरे नंबर ते भाई, तीसरे नंबर ते खावन, चौथे नंबर ते बेटा या फिर उसनू मोहब्बत दियां नगमियां दे अंदर गिरफ्तार करने वाला। तवज्जो करे आए 4 मर्द जहन्नुम विच नाल ले जाएगी। कयामत दा दिन आएगा एक औरत आएगी खालिक कायनात उदियां बदअमलियां बेहयाइयां बेपर्दगियां वेख के फरमाएगा जाओ जहन्नम विच ले जाओ। ओ बेटी ओ औरत अल्लाह दी बारगाह दे अंदर अर्ज गुजार होसी रब्बा तेरा हुक्म है मैं हाजिर पर खालिक हिक वारी जरा मेरे बाप नू बुलाया जाए चूंकि मजमे माशरे अदलो इंसाफ दा परचम सर बुलंदे। खालिक कायनात बाप बुलाएगा। बाप आया अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाएगा हाँ बोल तेरा बाप आया। ओ बेटी रब दी बारगाह दे अंदर गुजारिश करेगी रब्बा पूछो मेरे बाप कोलों इसमें ने पर्दा सिखाया, इसमें शरीयत मुहम्मदी सिखाई या इसमें हया का सबक पढ़ाया। खालिक कायनात उदे बाप की तरफ इशारा करके फरमाएगा बोल। ओ खामोश है कुछ भी नहीं बोलेगा। रब्बुल आलमीन फरमाएगा इनू भी बेटी दे नाल जहन्नुम डालो। मेरे पुत्रों नौजवानों तुहाडी वजह तो खुदा दी कसम चा क्या था अज दे वालिदैन भी जहन्नमी होए बैठे। मैरिज हॉलों के अंदर शादी दे विच के करदे हो वो जेडे 7-7 8-8 कैमरा मैन लैके ते तुसी जनानियां च वड़ लैंदे हो। मैंने ईमान नाल दसो क्या तैं शरीयत कमाई? क्या तैं सवाब कमाया? क्या तैं रसूलुल्लाह दे दीन नू थम दिता? तुसा अपने हथी शरीयत दे जनाजे कड्डे वत कल भौक देन ओ जी घर नहीं बसते घर के अंदर नचाकी रही है ते कित्थों सुकून आवे जिते रसूलुल्लाह दी शरीयत दी धज्जियां उड़ा के शादियां कीतियां गईयां। चस बड़ी आंदी है बाद वीडियो तक कहने जानू आप कितनी खूबसूरत लग रही हो लानत ही वो फिरा आख्यो भी उस च बनाइयो भी वीडियो के तने एडा ही शौक आई था जेड़ा सब कुछ लेके तेरे कोल आ गई हुण तेनों अज भी तेनों दी वीडियो दी लोड़ है। यादाश्त है जी यादाश्त इनू हथे रखना एक कागजां दी ते वीडियो दी शय नूं नाराज हो बैठे हो ना कोई मसला नहीं। हाज़रीन गिरामी आओ तवज्जो करे आए सरकार ने फरमाया पहले नंबर पे बाप दूसरे नंबर पे भाई। आखेगी रब्बा मेरा वीर बुलाया जाए वीर आएगा पूछ इसको लो ए भी तो मेरा भाई आई क्या इदा हक नहीं बनता कि मैंने रोकिया टोकिया मैन पर्दा समझाविया हयाद आखिया नहीं आखिया बल्कि आप मैं फिल्म ले के देंदा रहा कर दे। हाज़रीन गिरामी फरमाया जाएगा भाई भी जहन्नुम
खामद बुलाया जाएगा। टीसियां करने वालों, तल्ले लगन वालों तवज्जो कर आए। खामद का माना यह नहीं है कि हर नाजायज से भी आके ठीक है, नहीं नहीं, जेड़े जायज हकूक हैं तेरी बीवी दे अदा कर, नाजायज की तरफ न जा। अज नाराज हो सी, 4 दिन नाराज रहा, ये नाराज हो भी गई के हो सी, खुदा दी कसम है अल्लाह भी राजी हो जाएगा, अल्लाह दा यार भी राजी हो जाएगा। तवज्जो, बड़ी तवज्जो देसो। हाजी ने करामी, चौथे नंबर ते बेटा भी आया, चौथे नंबर ते यार भी आया, प्यार करने वाला। हाजी ने मोहतरम बड़ी तवज्जो नाल गल मेरी सुनिया है। जेड़ा सोना ये हदीसे पाक पे बयान कर दे, हुण तवज्जो सारी मेरे अल रखिया है। जेड़ा सोने नूं रब्बुल आलमीन कुरान दे अंदर हुक्म दे रहा है, मेरा सोना अपनियां बीवियां नूं आखो, बेटियां नूं फरमाओ, मोमिना दियां औरतां नूं आखो पर्दा करें। ते जिस सोने नूं रब्बुल आलमीन कुरान दे अंदर कह रहा होवे, मेरा सोना ये भी ऐलान कर, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा। ईमान वालो अपने आप नूं भी जहन्नुम दी अग तो बचाओ, अपने घर वाले भी जहन्नुम दी अग तो बचाओ। इस भरे मजमे ते मेरा सवाल है, ईमान नाल दसो मेरे सोने अपनी बीवियां ते अपनी बेटियां की तरबियत किस अंदाज नाल फरमाई हुई है? जरा गोडे तल्ला करके सुभान अल्लाह। बुजुर्गों तो इलावा किस अंदाज नाल तरबियत की होनी है? खुदा दी कसम चा क्या था, एक दिहाड़े यहूदी औरतां आ गईयां जनाबे सैयदा कायनात दे कोलों, आखन लगियां साडी शादी है ते तुसी साडे मदीना दे सरदार जनाबे मुहम्मद मुस्तफा दी शहजादी हो, जनाब ने आमना है। तवज्जो करे आए, आप बाबा जान को गईयां, बाबा मैं जावा के नहीं, मैं जावा के नहीं, बाप को पूछा जा रहा है, सोना मैं जावा के नहीं? मेरे करीम ने फरमाया जिन्ना जासे आखसन वेखो जी साडियां खुशियां गमियां भी शरीक नहीं होंदे। सैयदा कायनात ने अपने कपड़ियां की तरफ इशारा फरमाया, फरमाया बेटी इदी परेशानी ना कर, रब जाने ते तेरा लिबास जाने, जन्नत दा लिबास आया। सैयदा कायनात पा के गई, उन्हों का इरादा क्या आई कि अज आसन गरीब है, उदे लिबास का मजाक उड़ सईयो, गरीब जरूर आईया, कपड़े ते चीथड़े लाजमी आए, लेकिन खुदा दी कसम है सैयदे दा किरदार ते कोई चीथड़ा कोई ना आया, कोई दाग कोई ना आया। कपड़े ते दाग जरूर हो सकते आए, कपड़े ते पैबंद जरूर हो सकते आए, लेकिन मेरी सैयदा दे किरदार दे अंदर कोई पैबंद कोई ना आई, कोई दाग कोई ना आया। बल्कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा तो सिद्दीका बयान कर दिया, आ फरमादियां अगर मैं किसी नू चाल दे अंदर, ढाल दे अंदर, अंदाज दे अंदर अपने यार दे हम पल्ला वेख्या तो मैं सैयदा कायनात नू वेख्या, जिन्हां दी चाल भी कमली वाली वाली, जिन्हां दी ढाल भी कमली वाले मुस्तफा वाली, जिन्हां दे अंदाज भी कमली वाले मुस्तफा वाले। ते पता ही आका कितने हया वाले आए, अल्लाह दी कसम है सहाबा फरमांदे आए इतना हया पहली रात दुल्हन भी नहीं कर दी जितना हया मेरे मुस्तफा करीम फरमाया कर दिया। तकरीर नू खाली खुदारा तकरीर तक न रावण दिता करो, इनू सुनिया करो यार, अपलोड होंदी ने मेरे नाम उत्ते चैनल ने, कोई उस तो मैं अर्निंग कोई नहीं पे करता, ते ना सी कोई कमाई वाले चक्कर चाहे बंदियां तो मंगना के मंगना, मंगो उस कोलों जिहड़ा ओह देण वाला बैठा है, जिदे खजाने भी अजीम, जिदियां नेमतां भी बेबहा। पर खुदारा ए सुनिया करो ते घर ले जाके सुनाइयां च करो। जिन्हें शरीयत नूं ये समझोया ना, सुनिया दे घरां ते जाओ तो काले अलम लगे पैन, क्यों जी
ਉਹ ਜੀ ਬੀਵੀ ਗਈ ਹੈ ਜੀ ਫਲਾਣੇ ਪਾਸੇ ਉੱਤੋਂ ਕਦੋਂ ਦਮ ਲਿਆ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਇਹ ਜਨਾਬ ਉੱਤੇ ਲਾਓ ਜੀ ਅਲਮ ਅਲਮਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀਅਤ ਨਹੀਂ ਪਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹੈ मैं उन्होंने झंडे की भी हुरमती नहीं कर रहा लेकिन ये दस रहा अगर कोई साथी बैठा भी होवे तो याद रखे झंडियां भी शरीयत नहीं है शरीयत नजर आएगी तो तेरे किरदार चो नजर आएगी तेरा किरदार दसेगा कि शरीयत किसदा नाम क्या हुण हुसैनी होने वास्ते झंडा लावा क्या हुसैनी बनने वास्ते मैं कड़े पावा क्या हुसैनी बनने वास्ते मैं गाते संजीरा लटकावा या पैरों च मैं बेड़ियां पावा 10 दिहाड़े ता पता चले कि मैं हुसैनी हां नहीं हुसैनी होवन दा मान है वे ना तेरी नमाज रवे ना तेरी कुरान दी तिलावत रखे ते तेरी बेटी सब तो ज्यादा बापर्दा ते बाया इनू आदन शरीयत और इनू आदन हुसैनियत असा शॉर्टकट ढूंढ लें कि जी ऐ करो बस तुसी हुसैनी बन गए ये तो वह गल बनी ना जिवें ईसाई पीले पानी च बंदे नूं गोता देंदे ते लै भाई तेरे ते ईसा वाला रंग चढ़ गया रंग बदलण नाल शरीयत नहीं है मिजाज बदलण नाल शरीयत है जरा बोलिए सुभान अल्लाह हाज़रीन गिरामी आओ तवज्जो करे आए अगर सज्जिदा कायनात दे पर्दे आलम है कि जेड़ी वक्ते वफात रब दी बारगाह विच अर्ज करे रब्बा जे इज़राइल मौत कब्ज़ करन आएगा रूह लैन आएगा रब्बा बेपर्दगी हो जाएगी मेरे मालिका इदा कोई इंतजाम फरमा इदा कोई इंतजाम फरमा हाज़रीन गिरामी जनाब दे सामने जड़ी चीज रखना चाह रहे हैं तवज्जो करे आए उससे सज्जिदा कायनात दी एक बेटी है जिन्हां दा नामे नामी इसमें गिरामी जनाबे सज्जिदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मेरी सज्जिदा दे घर दे अंदर पलण वाली और जिन्हां सानिए ज़हरा दा लक़ब मिलिया आलिमा फाजिला जाहिदा आबिदा जिन्हां ए लक़ब मिले जड़ी सानिए ज़हरा दे लक़ब नाल मुलक़ब होइयां जिन्हां नूं रब्बुल आलमीन ने ए मर्तबा अता फरमाया फिर हदीस सामने रखे आए अगर बेटी बाहया निकले बेटी बापर्दा निकले शरीयत दी पाबंद निकले ओ बेटी अपने नाल बाप भी जन्नत ले जाए बेटा भी जन्नत ले जाए वीर भी जन्नत ले जाए खामद भी जन्नत ले जाए हुण जरा तवज्जो करे आए जिन्हां दा बाबा अली होवे जिदा वीर हसन होवे हुसैन होवे ते जिन्हां दे शहजादे जनाबे औनो मुहम्मद होवे ते जिन्हां दे खामंदाना अब्दुल्ला इब्ने जाफर होवे अपने ईमान नाल दसो उस सज्जिदा ज़ैनब दे किरदार दा आलम के होना है खुदा दी कसम है मैं उन्हां दी हयात तैयबा दा मुतालिया पिया करदा उस पता चलिया आप दी इबादत ते रियासत दा आलम आई कि कदी वालदा दी तरह कोई नमाज कदा ना हुई हमेशा रब दी बारगाह दे अंदर सर झुकावन वालियां कदी नहीं आख्या मेरी अम्मा खातूने जन्नत है मेरा बाबा जन्नत दियां टिक्कां दा मालिक है मैंने केड़ी लोड़ है नहीं सजदा इबादत करके कुरान दी तिलावत करके दस गईयां लोगो निस्बत होवना अलग बात है अमल होवना अलग बात है तवज्जो है तुहाडी सर निस्बत बड़ी चीज है कोई इनकार नहीं निस्बत बड़ी चीज है पर याद रखना जी अल्लाह इल्म व अमल दी दौलत अता फरमा देवे तो फिर फजीलत अलग है मैं एक छोटा जिहा मसला तुहाडे सामने कोट करना चाह रहा कि बिला शाह जी उतो उठ के आए मैं नानके बड़ी मुहब्बत नाल 100 रुपया दे गए उन्होंने को निस्बत मुस्तफा है खून रसूल की निस्बत है उन्हें मेरी इज्जत क्यों की थी कि मैं दीन मुस्तफा दा एक पैगंबर बन के इस वक्त जनाब के सामने बैठा ये चंद दिन पहले
कुछ लोकां बड़ियां छालां मारियां कि वेखो जी वो अमीर आले सुन्नत ने एक कह दिता जी कि एक जड़ा सैयद आलिम नहीं है ते एक वो जड़ा गैर सैयद है लेकिन आलिम रब्बानी है उदी फजीलत है। याद रखना इल्म दी फजीलत है, निस्बत दी ताजीम है। सैयद अगर आलिम दीन नहीं भी और लायके सद ताजीम है, उदी इज्जत है। लेकिन अगर कोई बंदा इल्म वाला है तो याद रखना उन्होंने अल्लाह ने इल्म दे सदके फजीलत अता फरमा दी। शाह जी मेरे जुमले गलत तो नहीं ठीक है। एक सैयद ज़ादे तो इस तो पूछया कि ताकि जनाब नू क्लियर रहे कि सैयद होना एक अजमत है, आलिम रब्बानी होना ये फजीलत है। क्यों कि अगर सरकार नूरन ते आल नूर है ना तो फिर स्कूलों दी दीवारां ते क्या लिखो ने इल्म दे बारे। इल्म केड़ी शै है जी? नहीं आवाज आई थोड़ी मेरे तक। इल्म नूर है। और पता है हजरत अपना इमाम शाफी फरमांदे कि शकौतु इला वकीन सुअ हिफ्जी फौसानी इला तरकिल मासी फइन्नल इल्म नूरुम मिन इलाहिन व इन्नल्लाह ला युता लियासी। फरमांदे मैं खराब हाफजे दी शिकायत की थी अपने उस्ताद मोहतरम हजरत इमाम वकी दे अगे कि हुजूर मेरा हाफजा कमजोर है। उन्होंने फरमाया बेटा अगर हाफजा कमजोर है इनू तेज करना चाहना तो सुन मासियत छोड़ दे, गुनाह तरक कर। फरमाया इदी वजह कि फ़इन्नल इल्म नूरुम मिन इलाहिन, इल्म अल्लाह दा नूर है। अल्लाह अपना नूर किसी गुनाहगार नू नहीं देंदा होंदा। सुभान अल्लाह नहीं बोले तुसी। हाज़ीने गरामी हुण आओ तवज्जो करे आए जनाबे सैयदा दा बाबा कौन है? मौला अली है। मां कौन है? सैयदा कायनात वीर कौन? जनाबे हसन मुजतबा, जनाबे इमाम हुसैन। शहजादे कौन है? जनाबे ओनो मुहम्मद। मैदान करबला दे शहीदां दे अंदर सब तो पहले सरकार दी आल दे विचों शहीद होने वाले हाज़ीने गरामी आओ तवज्जो करे आए। अगर अज तेरे मेरे घर दी बेटी होवे उदी तरबियत असी करिए आते हैं यार बड़ी तरबियत की थी औलाद दी, बिलखुसूस बेटी ने ऐसा पढ़ाया ऐसा लिखाया ऐसी तरबियत की थी अपनी शहजादी दी। अगर तेन अपनी तरबियत नाज ईमान नाल दसा जिन्हां दी तरबियत बाबा अली करदा होवे ते सज्जदा करदियां होवे उन्हां दी तरबियत दा आलम के हो। और पर्दे दी झलक कि सैयदा ज़ैनब दा पर्दा किसे खास लिया? लानत है तेरे उत्ते, तेरी जबान गूंग क्यों ना हो गई? ये लफ्ज बोलन लगे कि उन्होंने पर्दे खिंच ले गए, उन्हां दियां चादरां उतार लईयां गईयां। इतों गुजरते हैं साढ़े उत्ते पता नहीं केड़े केड़े इल्जाम लैंदे उसने साड़ी मसीती दे अगे जनाब इन्होंने उत्ते अलम पे वेचदे आं दा दिहाड़े। असा तो किसी ने नहीं आखा भी इन्हू भजाओ इतों। कोने तकी रेड़ी इत्ते सामने जी लगी रही है ना पार रेड़ी। असा तो किसी ने नहीं आख्या। तुहाडा मसला कि तुहानू मुबारक पर भाईजान तुसी तो सुन्नी हो ना, तुसी तो कुछ ख्याल करो। मसला तुहाडे नाल उन्हां नाल नहीं है मेरा। उन्होंने तो जो सिखाया गया जो समझाया गया जो पढ़ाया गया ठीक है सर करो। पर्दे दी झलक चेक करो। काफिला रवां दवाएं करबला तो यजीद दे दरबार अंदर जा रहे हैं। ये वाकया जनाब ने सुने। रस्ते अंदर एक माई ने काफिला रोकया, दूध दा प्याला माई दे हाथ दे अंदर आई। अगे अगे सवारी जनाबे सैयदुना ज़ैनुल आबिदीन दी आई। काफले आला ना दिए काफले वालो लगदा तुहाडे नाल कहती है मैं चाहनी हाँ इन्हां दी खिदमत करा कोई चीज पिलावा। उन्हें इजाजत दी। जनाबे हजरत सज्जाद दी बारगाह दे अंदर आई माई आखन लगी बेटा कहती लगदे हो दुध ले आईया दुध दा प्याला ले लो। फरमाया अम्मा इत्ते कल्ला मैं प्यासा ना पिछे मेरे नाल होर भी प्यासे हैं प्यासियां भी हैं उधर ले जाओ।
अम्मा प्याला लेके चलती रही चलती रही चलती रही, किसे पानी दा किसे दुध नूं मूंह न लाया। हर कोई आता रहा जाओ पिछा ले जाओ, जाओ पिछा ले जाओ। आखिरकार चलते चलते जनाबे सैयदा ज़ैनब दी बारगाह दे अंदर माई पहुंची। सुनिया है जनाबे सैयदा नूं आदी है दुध दा प्याला ले आईया पी लो। आप दा सवाल सुनिया है, फरमाया अम्मा इस दश्त के अंदर असा कोई ऐसा नहीं तकिया कि जेड़ा साडे नाल इंज प्यार करे। अम्मा तू कौन है? फरमावन लगियां, माई बोली बेटा मैं कुछ अरसा मदीने पाक अपनी सैन सैयदा दे कोलों रही हां, खिदमत करदी रही। तवज्जो सवाल कर दिया, तेरी सैन का नाम क्या आई? अर्ज कर दिया बेटी मैं जबान इजाजत नहीं देंदी कि उन्हां दा नाम मैं सरेआम लवा। हाँ इतना दसेंदिया अली दी घर वाली आई, मुस्तफा करीम दी प्यारी बेटी आई। जनाबे सैयदा ने अपनी अम्मा जान का जिक्र सुनिया। फरमाया अम्मा तेरी सैयदा तेन क्या सिखाया? फरमाया मेरी सैन मैंने हमेशा समझाया दुखियां नाल प्यार करना, दुखियां नाल मोहब्बत करें। ये सबक मैं दर्स लेके आई हाँ। फरमाया अम्मा उस वेले दी कोई गल याद होवी, कोई निशानी याद होवी? फरमावन लगी बेटा एक मेरी सैन दी निक्की जही थी होंदी आया जिन्हों मैं चेंदी आउस खिड़ेंदी आउस, ते पता ही मेरी सैन अपनी धी नाल कितना प्यार करेंदी आया। कदी थी नूं रोवण ना नहीं दिता, कदी परेशान ना नहीं होवन दिता। 5 हिजरी आप दी विलायत, 10 हिजरी दे अंदर मेरे करीम दा इंतकाल, 6 महीने पिछे सज्जिदा कायनात पर्दा फरमाया। गोया कम अज कम 6.5 साल आप नूं अपनी अम्मी जान दी रफाकत नसीब हुई। फरमांदियां एक दिहाड़े भी कदी मैं ना तकिया कि मेरी सैन ने अपनी धी नूं दुखी होवन दिता होवे या किसी शय दी थोड़ा होवन दिती होवे। फरमाया ऐ अम्मा अज अगर तेरी सैन दी बेटी तेरे सामने आवे क्या पहचान ले से? माई दा जवाब क्या आई, मेरी बेटी इंज नहीं हो सकता कयामत ना आ जावे जे मेरी सैन दी धी इत्थे मेरे सामने आ जावे। तनाजुर नाल न देख कितने आंसू कितने वहामने। तू ये सोच कि उस घर दी नुकरानी दी ए तालीम ते तरबियत दा आलम केवे। वादियन मेरी सैन दी बेटी तिथे मेरे सामने बेपर्दा होवे, कयामत ना आ जावे। वाकया करबला सर अल्लाह की कसम चा के हाँ रो रहे हो तुसी, मैं वेख रहा अक्का चो हंजू आ रही हैं। रहमत है अल्लाह का करम है तुहाडे उत्ते, लेकिन इदा मतलब पिटना नहीं है, इदा मतलब अपने कपड़े चाक करना नहीं है, इदा मतलब अपने आप नू जख्मी करना नहीं है। अगर ऐसा होंदा वाक़या करबला तो बाद 40 साल तक इमाम सैयदुना ज़ैनुल आबिदीन जिंदा रहे। कोई तो मैंने दिखावे क्या आपने इस तरह कोई ताजिए करने होवन, आपने कोई इस तरह मातम बपा कीता होवे या ये या वो, कोई तो मैंने दिखाओ किसी मसलक दी कोई किताब चाह के मैंने दो जड़ी मुस्तनद हवाला रख दी होवे। और मैं जी गल करन लगा उस गुजरदियां रक्षे वाले लाई पैन, मैं लुटी गई बाबा, मैं उजड़ गई। ओए उजड़ता तू क्यों है? ताइयों तो रक्षे चलेंदा वदा, उजड़ तू क्यों है या लुटिया तू क्यों है? खुदा दिया बंदिया कुछ हया कर, कुछ अकल कर। लुटी ज़ैनब नहीं गई, ओए उजड़ी भी ज़ैनब नहीं है, उजड़ यजीद गया जिदे 18 है एक भी ना बच पाया। ते सैयदा दा खानदान वेख ले कि नहीं इद्दे सैयद नजर आएगा, कि नहीं इद्दे सैयद नजर आएगा। न जाने कित्थों अल्फाज लेके आवेंदे,
कोई आदा जी हिंज ढह पईयां, कोई आदा हिंज ढह पईयां। ये सज्जिदा ज़ैनब दा किरदार नहीं है। जिस वेले इमाम अली मकाम रदी अल्लाह तआला आप दी वारी आई करबला जावन दी, आप खेमे अंदर गए, सारिया बीबियन बुलाया, सामने बिठाया, बिठा के आपने पहले खुतबा अपने घर वाले दिता ते देवन लगिया फरमाया, के फरमा रहे आए, बेटियो मेरी बीबियो मेरी घर वालियो मेरी बहन मेरिया सारिया शहजादियां याद रखे आए, साडा इम्तिहान मुक्कण वाला है, तुहाडा इम्तिहान शुरू होने वाला है। खुदारा कोई भी तुहाडे चो मेरी शहादत ते बाहर ना आवे, कोई भी सर दे अंदर मट्टी ना पाए, चेहरा ना पिटे, सीना ना पिटे। ये अल्फाज आए मेरे इमाम अली मकाम दे, ये खुतबा है मेरे इमाम अली मकाम दा, अपनी बहन नूं, अपनी बीवी, अपनियां धियां। इत्थे के कुछ बयान ना किया गया, केडे घटिया लफ्ज इस्तेमाल ना किए गए, ओए उन्हां दी इज्जत ते अजमत दा अंदाजा लगा। जिते सूरज भी, ओए जिते जिब्रील भी बगैर इजाजत ना आवे, उन्हां दी शान नहीं है कि तू उन्हां दे बारे ऐसे ऐसे जुमले बोले। अल्लामा इकबाल फरमांदे आए, के फरमांदे आए कि जवाब मरीजम जनाबे सहारा, जवाबे सहारा जनाबे ज़ैनब। तवज्जो करे आए, खाली शेर नहीं है, तेरा अकीदा है, ये मेरा मसलक है, ये मेरे दिल की आवाज है कि जवाब मरीजम जनाबे सहारा, जवाब सहारा जनाबे ज़ैनब, जवाब सहारा जनाबे ज़ैनब, जवाब ज़ैनब जनाब ज़ैनब। सवाल मरियम, सवाल मरियम जवाब ज़हरा, सवाल ज़हरा जवाब ज़ैनब। सुभान अल्लाह, ओ चा बोल दो, वाता दिन इंसान शह सुनेंदा नहीं। और ते तुम मैं के बात को बाहु दी बहस सुनावा, तवज्जो करे आए। सवाल मरियम जवाब ज़हरा, सवाल ज़हरा जवाब ज़ैनब, सवाल ज़ैनब जवाब ज़ैनब, जनाब ज़ैनब जनाब ज़ैनब। हाज़ीने करामी माना है, अगर कोई पूछे कि मरियम दा जवाब कौन है तो दसे मरियम, जनाबे मरियम दा जवाब जनाबे ज़हरा पाक। ते जे कोई पूछे जनाबे ज़हरा दा जवाब कौन है, फरमाया दसे जनाबे ज़हरा दा जवाब जनाबे ज़ैनब। ते जे कोई सवाल करे कि जनाबे ज़ैनब दा जवाब कौन है, उन्हें दसावे कायनात अंदर ज़ैनब दा जवाब नहीं आया। खुदा दा ना इन्हें बाहर वाले भी कदी कोई बोल पे करो सुभान अल्लाह को, तो भी मैं लगता ही हाँ को तो मेरी दुश्मनी थोड़ी है। बोलिए सारे सुभान अल्लाह। हाज़ीने करामी, हर औरत का जवाब औरत, फरमाया जनाबे मरियम दा जवाब जनाबे ज़हरा, जनाबे ज़हरा दा जवाब जनाबे ज़ैनब। ते जे कोई पूछे जनाबे ज़ैनब दा जवाब, फरमाया ज़ैनब दा जवाब ज़ैनब जनाबे ज़ैनब जनाबे ज़ैनब। उदी वजह भी सुनिया है, क्यों हर कहंदा जवाब है, ज़ैनब पाक दा जवाब कोई नहीं। उदी वजह क्या है? उदी वजह है किसे इंज पुत्रां दे लाशे नहीं तकने,
किसे इंज भतीजियां दे लाशे नहीं तकने, किसे इंज बणियां दे लाशे नहीं तकने, किसे इंज वीरां दे लाशे नहीं तकने, बेगोरो कफन नहीं तकने, उत्ते घोड़े दौड़ते नहीं तकने जिवें जनाबे ज़ैनब ने तकिया। अल्लाह दी कसम है, जिस वेले इमाम खुतबा दे रहा है, मैं आदा सैयदा तेरे हौसले सलाम है, तेरे सबरां नूं सलाम है। तैं ये ना आख्या मेरा वीर साडा रिया के वे बचिया के वे पुत्र गए फिरा गए भतरीजे गए तुसी भी जा रहे हो, नहीं नहीं, बल्कि जनाबे ज़ैनब का जवाब आया, ऐ मेरे वीर परेशान नहीं होना, साथों परेशान न होवे। हैदरी तलवार चलावे इंज चलावे कि दुश्मन नूं मरना पै जावे। हैदर दा बेटा मैदान च आ गया है, ज़रबे हैदरी लहरा रहे है, हौसले पस्त नहीं होवन दिते। मेरे हुसैन बाग दे रो के नहीं विकाया कि दाई हुसैन गमगीन न हो जावे, परेशान न हो जावे, बल्कि बड़े जिगरे नाल, बड़े अज़्म नाल, बड़ी हिम्मत नाल फरमाया, हुसैन परेशानी न करे, जे तुहाडियां रगां विच हैदर दा खून है तां ज़ैनब दी रगां विच भी तां हैदर पाक दा। सर धियां हिंज होंदियां, भैणां हिंज होंदियां, मामा हिंज होंदियां, बीवियां हिंज होंदियां। और एक गल मेरी याद रखना, यूं बयां करते हैं सुन्नी दास्ताने अहले बैत। ए तू किसे सुन्नी कोलों सैयदा ज़ैनब दा जिक्र सुन रहे हैं, सुभान अल्लाह बोल दे हुए आए, तवज्जो करे आए, फरमाया जनाब तवज्जो, बाहर नहीं आवना, वाल नहीं नोचने, चेहरा नहीं पिटना। मेरी घरवाली ओ सबर तो कम लवे आए, नाल ए भी फरमाया साडा इम्तिहान मुक गया, तुहाडा तवील है, न जाने कित्ते कित्ते तक तुहाडा इम्तिहान लिया जाएगा। आओ आज अगर किरदारे ज़ैनब दा मुतालिया करो 10वीं तो बाद वाला भाईजान, जिस वेले काफिला रवाना होया मैदान दे अंदर पुत्रां दियां लाशां पईयां होईयां बेगोरो कफन, वीरां दियां लाशां पईयां बेगोरो कफन, भतीजे दियां लाशां पईयां बेगोरो कफन, कोई संभालने वाला नहीं, कोई कफन देने वाला नहीं, ते सैयदा कैदी बना के कोलो गुजारियां जा रही हैं। खुदा दी इज्जत दी कसम है, इंच कायनात अंदर किसे हौसला नहीं विकाया जिन्हें करबला अंदर अली दी धी विके। जिमें अली दी धी दा हौसला है ना, इन जमाने तो तू मैंने कोई औरत विखा तो सही, थोड़ी तवज्जो मैंने लोड़ हो सी, और मेरी इन्हां गल्लां मेहरबानी करके खाली गल्लां तक न रखा है, तकरीर तकरीर न रावण दे आए यार, यूट्यूब तो लेके घर जाके अपने घर वालों सुनाइए, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हाजी ने गरामी दूजी गल, अगर दीन बचाया करबला वालिया तो दीन दी इमारत उत्ते जेड़ा इज्जत ते हिम्मत ते सबर दा परचम लहराया अली दी धी लहराया। इमारत बचाई नौजवान अली दियां बेटियां उत्ते परचम लहराया अली दी धी ने। इस्लाम का सरमाया तस्कीन है ज़ैनब, इस्लाम का सरमाया तस्कीन है ज़ैनब, ईमान का सुलझा हुआ आईन है ज़ैनब। बोलो सुभान अल्लाह। ईमान का सुलझा हुआ आईन है ज़ैनब, और हैदर के खदो खाल की तज़ीन है ज़ैनब।
शब्बीर है कुरान तो यासीन है ज़ैनब। ये गुलशने इस्मत की वो मासूम कली है, तत्हीर में ज़हरा है तो तेवर में अली है। तत्हीर में ज़हरा है तो तेवर में अली है। आ गया यजीद दा दरबार। यजीद हुण लोकन पे दसदा है, आए वेखो जी बागी टोले दे सर, ए फलाने दा सर, ए फलाने दा सर। सोटी मंगवाई, सोटी मंगवा के ते जनाबे हुसैन पाक दे होठां ते दंदां ते मारन लग पिया। कोल एक सहाबी रसूल बुजुर्ग बैठे, उन्हां को शर्म कर, तेन पता नहीं मैंने अपनी अखी नाल तके मेरा सोना इन होठन चुमेंदा आया। अज तू इन्हां ते छड़ियां पिया मार दे। कोई सफीर बैठा ही किसी ईसाई सल्तनत दा, उसका क्या कहंदा सर जिस नाल ए बिहेव कीता जा रहा है, बेहुरमती कीती जा रही है। उस तने दसिया, उस आका बागी दा सारे किसी नालों बैठे दसिया साडे प्यारे आका जान जनाने कायनात जनाबे मुहम्मद मुस्तफा दे नवासे जनाबे हुसैन ओ जेड़े कम आए उस कम न की तो उठ के खड़ा हो गया। उस आका लानत होवे तेरे ते यजीद, जिस सवारी ते बह के जनाबे ईसा दा साडे एरिए चो गुजर होया ही, जिथे उस सवारी दे सूम लगे हुए असी अज ताई उस जा दी इज्जत ते ताजीम ते हुरमत पेशे नजर रखते हैं। वो तेरे सरकार का नवासा शहीद कर दे। हुण अगर तेरा यजीद अमीर अल मोमिनीन है तो तू खा खले ते तू बना उन्होंने अमीर अल मोमिनीन। तेन तेरा यजीद मुबारक, सन साडा हुसैन मुबारक। कोई सर दो राय नहीं। और याद रखना इत्थे दरबार जिवेले लोग बागी 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 करके ना हक छुपैंदा पिया। तो जी मैं दूसरी आयत पढ़ी मैं तुम दसे, मैं आखिर ते तुम सुने सा कि वला तलबिसुल हक्क बिल बातिल व तक्तुमुल हक्क व अंतुम तालमून। खबरदार हक नू बातिल नाल गड़मड़ मत करना, मत छुपावना। यानी हक नू बातिल दा लिबास ना पहनाना और हक छुपावना नहीं। अगर तुसी जान दे वो जिले आयत मेरी ज़हरा दी शहजादी दे सामने आई ना तो तू यजीद नू तके उन्हें के हक छुपैंदा पे, हक नू बातिल दा लिबास पहनदा पे। आन गरजी जनाबे सैयदा ज़ैनब, बोल पाओ बोल पाओ बोल पाओ। खुतबा सुनो। फरमाया बेहद तारीफां रब्बुल आलमीन दियां, बेपनाह सिफ्तो सनावा कमली वाले मुस्तफा दियां। इतनी गल करके आप फरमांदियां, ऐ यजीद क्या तू ये समझे कि साडे उत्ते जमीन दे गोशे आसमान दे किनारे तंग कर लेंदे, रसूल दी आल दे उत्ते तैं जुल्म दियां इंतहामां कर दित्तियां, तैं सन जंजीरां जकड़ लिया, तैं सन दर बदर फेरे कैदी बनाए। एक जनाबे ज़ैनब दा खुतबा पाक कोशिश कर रहे हैं कि कोई चीज विचों मिस ना हो जावे। तवज्जो करे आए आ फरमाने, क्या तेरे ख्याल दे अंदर असी मजलूम हो के माज़ अल्लाह जलील हो गए हैं? फरमाया सुन, ए तू समझे नहीं, ए ख्याल न करे, ए काट अपने ज़हन चो कि तू जालिम बन के ते बड़ी बुलंदी ते चला जाएगा। नहीं, फरमावन लगियां अल्लाह रब्बुल आलमीन दा वादा है कि खुदा जालिमां नू ढील देंदा है। ते ढील दा मतलब ये नहीं होंदा, मोहलत दा मतलब ये नहीं होंदा कि उसनू आजादी मिल गई है। नहीं, अल्लाह चाहता है होर गरक होवे, होर गुनाह करे और फिर वाक़या हर्रा जैसा वाक़या पेश आया, काबतुल्लाह ते हमले जैसा वाक़या पेश आया। शाहपुर वालों, किरतो नवा तो आवन वालों, जनाबे अली दी शहजादी गरज रही है ते फरमा रही है, ओ याद रख जिन्हां ते समझे कि ते कत्ल कर छोड़े, साडे बारे रब फरमाए वला तहसबन्नल्लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाह
अमवाता बल अहया। ए मर के भी जिंदा, बोलिए बोलिए, ए मर के भी, उच्ची बोलिए, मर के भी जिंदा। और अगर जनाबे ज़ैनब नू अपनी तकरीर का अंदाज पकड़ावा तो बात इंज बन जाए, हुसैन कल भी जिंदाबाद, आज भी जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। ओ या ज़बाना किदे ले जानी ने, इन्हां ज़बाना दा क्या करना है, जरा मैं दसो, बोलो तुहाडे तो पे पुछदा, किदे ले जानी ने ज़बाना, जे तुहाडियां ज़बाना हुसैन जिंदाबाद भी ना आख सकन। कल भी जिंदाबाद, आज भी जिंदाबाद, हुसैन। जेड़ा नाल तेरे वाला बैठा ना पढ़ता पे होवे ना, अगे तो मैं तो उन्होंने मट्ठा जिहा हैंज कर, उन्होंने जोर दा हैंज कर, बस तू केड़ा अकीदा लैके इस मसीती आया। कल भी जिंदाबाद, आज भी जिंदाबाद, हुसैन। सच्चे हाथ जा क्या को, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। कल भी मुर्दाबाद, आज भी मुर्दाबाद, यजीद मुर्दाबाद, यजीद मुर्दाबाद, यजीद मुर्दाबाद। मैं वेदा पे चेहरे जड़े ने पे पढ़ दे, यजीद मुर्दाबाद। इस मस्जिद चो पैगाम जावे, दुआ करन पैगाम जावे, यजीद वाले भी ते जिन्ना हुसैन नु माज़ अल्लाह मजबूर विखाया, दुआ करा वाल पैगाम जावे। ओ कल भी जिंदाबाद, आज भी जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। चालो हाथ, ए बरामदे वाले भी चालो हाथ, ते तू भी फेर कैमरा फेर, एक 500 वाट वाली लाइट मेरे मुंह ते ना मार। ओ कल भी जिंदाबाद, आज भी जिंदाबाद, एक कहदा खिताब है सैयदा ज़ैनब दा, हुसैन जिंदाबाद, दे हुसैन जिंदाबाद, दे हुसैन जिंदाबाद, हुसैन जिंदाबाद। हाजी ने गरामी फरमाया, ओए मार तू क्यों है, मेरी सज्जिदा दा खुतबा सुन, मार क्यों है तू, तेरे लग दे ते सईदां दी बददुआ भी सुन ले। 61 हिजरी करबला दा वाक़या, 64 हिजरी यजीद मर गया, पुत्र मर गया। तवज्जो करया है, बात उन्होंने जबर दा जिक्र फरमाया। तुसा घोड़े दौड़ाए, तुसा ये किया, तुसा सारिया कहानियां कह सुनाइया। पहले तो बागी बागी प्यादा ही सैयदा दा खुतबा हक वाजे कर रहा ही, गोया कह रही जाल हक वज़ाकल बातिल। जिवें मक्का पाक दे विचों पुत डहंदी जाते अली पाक आख रहा है, न जा अल हक वज़ाकल बातिल। हक आ गया, बातिल मिट गया। अज यजीद दे दरबार च खड़े होके सच्चिदा भी फरमा रही हैं, जा अल हक वज़ाकल बातिल। इनू सैयदा ज़ैनब इंदी सुननी हो भी तो मस्जिद गौसिया, जिथे तेन हुजूर दी आल दी इज्जत भी नजर आसी, अजमत भी नजर आसी, पर्दा भी नजर आसी, हया भी नजर आसी। तेन उन्हां दे दर दे टुकड़े खावन वाले मेरे जै कुत्ते भी नजर आसन।
इत्थों तन सैयदन भौकण वाला भी कोई नजर ना आसी। इत्थे हुजूर दे यारां दे खिलाफ कोई बक बक करने वाला भी तन नजर ना आसी। इत्थे तन हुजूर दे दर दे भी नौकर नजर आसन ते घर दे भी नौकर। और मेरी इस गल नूं हमेशा याद रखना। और अल्लाह दी कसम चाह के कई बारी लुगियां दुआ मंगदा, या अल्लाह इहो जी जबान भी ना देवें ते हो जाए ईमान भी ना देवें कि जेड़ा दर आला दी नौकरी करके घर तो दूर करे या घर दी नौकरी करा के दर तो दूर करे। मालिक जदन मौत आवे सिद्दीक अकबर दी सदाकत दा साया भी नसीब होवे, उमर दी अदालत दा साया भी नसीब होवे, उस्मान दी हया दा साया नसीब होवे, मौला अली ते अली दे बच्चियां दी शहादत दे साए भी नसीब होवे। बस इतनी गुजारिश है कि जिक्र सुनो, रोमन अंदर रो, बस एक फर्क रखना है, पिटना नहीं, चीखा नहीं मारनिया, रोमना रहमत है। जो वेले सैयदा गुजरिया ना बेगोरो कफन लाशियां कोलो अख चो हंजू आईया, वत इस ख्याल नाल रोक लिया सकीना के कर सी, छोटियां शहजादियां के कर सन जे मैं मेरा हाल ये हो गया, फिर काबू हो के बह गई। बाज रवायत में मिलता है कि करबला तो तीसरे दिन बाद कोल एक कबीला उन्हें आन के जड़े शहीदों के जिसके मुबारक पे हुए उन्होंने दफनाया। एक रवायत यह भी मिलती है कि 2 रबीउल अव्वल नूं काफिला यजीद दरबार चो वापसी की इजाजत मिली, मुड़िया तो आपने शरत रखी है सैयदा ने कि असा करबला चो हो के जावना है। तो यह भी रवायत मिलती हैं कि उस वेले आन के कफनाए भी गए, दफनाए भी गए, जनाजे भी पढ़े गए। कित्थे मुहर्रम, कित्थे रबीउल अव्वल। तो इस वास्ते ना इतनी सारी गुजारिश है। कई मेरे भाई विच बैठे हो जिन्होंने बाद मेरी गल्लां दी बड़ी तकलीफ होंदी है, तू के आदा रहा, जिहड़ी शै मैं आदा पिया, मैं मिंबर रसूल ते बह के आदा पिया, ते डंके दी चोट ते आदा पिया, ते हक बजा के आदा पिया। तेरे सामने एक सैयद जैसा भी आ जाए, तू जेड़ी बलाए उदी ताजीम तेरे उत्ते फर्ज है। क्यों कि उसका किरदार जैसा भी है, पर रगम विच खून तो रसूल दा है ना। तेरी मुंह छाले निकल देंगे तू इतने लफ्ज बोल देवे। हुजूर दी आल के हाल है, सैयद जादे के हाल है, तू के डग्गू सारा चंगा है कि अपने अंदर जाती मार के वेख। तू मैं अमल करा ना, ये इमाम अहमद रजा खान दा फतवा है, तू मैं अमल करा ना सन कबूलियत वास्ते इल्तिजामा करनियां पौंदियां ने, गिड़गिड़ावना पौंदा है, वास्ते देवने पौंदे ने। रब्बा पढ़िए कबूल कर, रोजा रखे कबूल कर, हज कीता कबूल कर। सैयद नूं कबूलियत दी दुआ दी लोड़ नहीं, ओ जेड़ा अमल करेंदा है सुथरे अकीदे नाल करे, ओदा अमल कबूल है अल्लाह दी बारगाह। हुण जिन्हां सड़ना है सड़ो, जेड़े खुश होयो सुभान अल्लाह उच्चा। वमा अलैया इल्लल बलाग।